नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य अकेडमी परिवार में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो विभाज्यता के नियम में हम बात करते हैं कुछ नियम्स की। तो पहले हम विभाज्यता के कुछ नियम समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो विभाज्यता के नियम में अगर हम बात करें दो के विभाज्यता के नियम की, 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का नियम, 32 का नियम, आगे इसी तरीके से 64 का भी आप निकाल सकते हैं, है ना। तो विभाज्यता के नियम में अगर हम बात करें 2 का नियम, तो 2 का नियम क्या कहता है? लास्ट डिजिट। क्या कहता है भाई? लास्ट डिजिट। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी, यानी लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम। क्या होगा भाई? अंतिम अंक। क्लियर है बात की नहीं है? यानी कैसे? तो अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी, जैसे हमने कोई संख्या लिख ली 5, 3, 2, 5, 6। ठीक है, तो आपको अगर हम कहें आपसे बताइए 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आपको पूरी संख्या चेक नहीं करना है, आपको केवल अंतिम अंक चेक कर लेना है। अंतिम अंक क्या है? 6। अगर अंतिम अंक 2 से कट जाएगा तो पूरी संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी, है ना। कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो, हमने कह दिया 5, 8, 9, 0, 3, 2, 5, 2। हम कहें बताइए भाई ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है, तो आपको पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल लास्ट डिजिट चेक कर लेना है। क्या चेक कर लेना है? केवल अंतिम अंक। अगर अंतिम अंक 2 से कट जाएगा तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आप यहां समझ गए होंगे कि 2 का नियम के लिए आपको क्या चेक करना है? केवल अंतिम अंक। अगर अंतिम अंक 2 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो हमारा अंतिम अंक क्या होना चाहिए? तो हमारा अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है। यदि किसी भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम बात करें 4 की, तो 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम कहता है लास्ट 2 डिजिट। क्या कहता है भाई? लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक। लास्ट 2 डिजिट यानी कि अंतिम 2 अंक। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित है। कैसे? जैसे अगर हम एग्जाम्पल के बारे में कहें, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने कोई संख्या ले ली 5, 8, 9, 0, 2, 3, है ना, और यहाँ हमने लिख लिया 48। हम कहें बताइए भाई ये संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है, तो आप कहेंगे भाई कि 4 से विभाज्य है, तो आपको पूरी संख्या चेक नहीं करनी। पूरी संख्या ये क्या है हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है अंतिम 2 अंक। अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाएंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है? तो आप कहेंगे 48 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 से कट जाएगी। क्लियर है? इसी तरीके से हम कहें 9, 8, 5, 0, 5, 6, 4, हम कहें बताइए संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप केवल अंतिम 2 अंक चेक कर लो। तो आप कहेंगे अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। क्लियर है बात कि नहीं? इसी तरीके से अगर हम कह दें 8, 3, 6, 5, 3, बताइए संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं है, तो आप केवल अंतिम 2 अंक चेक कर लो, केवल अंतिम 2 अंक चेक कर लो। तो आप कहेंगे 53, 53 4 से कटता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं कटता है। अगर नहीं कटता है तो ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। क्लियर है बात? यानी 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम ये कहता है कि हमको केवल किसी भी संख्या से 4 की विभाज्यता का नियम अगर चेक करना है कि यह संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है, तो केवल आपको अंतिम 2 अंक चेक कर लेने। क्या चेक कर लेने हैं? अंतिम 2 अंक। ठीक है, इसके पीछे का नियम काफी बड़ा है, क्यों ऐसा होता है अंतिम 2 अंक, तो उसके पीछे की कहानी काफी बड़ी है, तो उसमें आपका काफी टाइम अभी चला जाएगा, तो हम आपको डायरेक्ट ही समझा देंगे। क्लियर है बात कि नहीं है? तो आप डायरेक्ट समझते जाइए क्या नियम होता है। 8 के नियम की बात करें तो आपको देखना है लास्ट 3 डिजिट। क्या देखना है? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक। क्या चेक करना है? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जाएंगे तो वह पूरी संख्या क्या होगी? वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। क्या होगी भाई? पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, हमने कह दिया 5, 8, 3, 2, 9। ठीक है, यहां से हम कह दें
जैसे आपको ये संख्या दी गई है 4, 4 संख्या आपको दी गई है, आपको चेक करना है कि बताइए 8 से कटती है कि नहीं कटती है, 8 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 8 की विभाज्यता का नियम कहता है लास्ट 3 डिजिट। कितने डिजिट? लास्ट 3 डिजिट। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं तो वह पूरी संख्या क्या होगी, वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो अगर हम कहें भाई बताइए संख्या 8 से कटती है कि नहीं, तो आपको पूरी संख्या चेक नहीं करनी है, आपको केवल अंतिम 3 अंक चेक कर लेना। क्लियर है? क्या चेक कर लेना है? अंतिम 3 अंक। तो आप 936 को चेक कर लो जरा कि 8 से कटता है कि नहीं कटता है। तो आप कहेंगे अगर 936, अब देखो आपको बचपन की तरह भाग नहीं लगाना है कि आपका ऐसे 8 का भाग लगाया आप 936 में, 8 एकम 8 बचा 1 अंक उतारे 3 के, 8 एकम 8 है ना, बचे 5 अंक उतारे 6 के, 8 सत्ते 56 है ना। तो बचपन में ऐसे करते थे। क्लियर है? तो यानी कुछ नहीं बचा, पूरा कट गया। लेकिन अब आपको डायरेक्ट ही चेक कर लेना। क्लियर है? भाग कैसे लगाएंगे, तो डायरेक्ट भाग लगाओ, पहले 8 का भाग लगाओ 9 में, तो आप कहेंगे 8 एकम 8 कितना हो गया, 8 एकम 8, तो 9 में से 8 चला गया, फिर कितना बचा, तो आप कहेंगे 1 बचा, 8 एकम 8 1 बचा भाई, 1 बचा तो 1 हो जाएगी 13 के आगे, 1 कहाँ हो जाएगा, 13 के आगे, तो 13 के आगे अगर 1 हो जाएगा, अब 8 का भाग 13 में लगाओ भाई, 8 का भाग 9 में लगाया, 8 एकम 8 शेषफल 1 है, अब 1 शेषफल है तो अंक 3 क्यों करेंगे, यानी 1 3 के आगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13, 13 में 8 का भाग लगाओ तो आप कहेंगे 8 एकम 8, तो 8 एकम 8, फिर 13 में से 8 का कितना बचा, 5, 5 बचा तो 5 हो जाएगा 6 के आगे, अब 5 6 के आगे हो जाएगा तो 56 हो जाएगा, तो 8 सते 56, तो ये पूरे कट गए 3 अंक। अगर ये पूरे 3 अंक 8 से कट गए तो ये पूरी संख्या क्या होगी, ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। क्लियर है बात? पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। जैसे ये संख्या है, बताइए ये संख्या 8 से कटती है कि नहीं, तो आप पीछे के 3 अंक चेक कर लो, तो आप कहेंगे 8 छंग 48, भाई 5 में तो भाग जाएगा नहीं, 5 में भाग नहीं जाएगा तो हम 50 में भाग लगाएंगे, 50 में भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 8 छंग 48 बचे 2, और 2 बचे तो 2 हो जाएंगे 24 के आगे, अगर 2 24 के आगे हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 3 24, तो ये भी 8 से कट जाएगी। ये क्या हो जाएगा भाई, पीछे के 3 अंक अगर 8 से कट गए तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 8 से विभाजित। क्लियर है बात कि नहीं है? अगला अगला ये है कि बताइए संख्या 8 से कटेगी, तो आप कहेंगे देखो भाई भाग लगा लो, तो आपने कहा पीछे के 3 अंक 5 6 8 है, तो 8 7 56, ये 56 पूरा कट गया, फिर 8 8 एकम 8, तो ये भी 3 अंक पीछे के कट गए। अगर ये पीछे के 3 अंक कट गए तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है बात कि नहीं है? फिर यहां देखो जरा 756, 756 में 8 का भाग लगा रहा है, 756 में 8 का भाग लगाओ तो आप कहेंगे 8 9 72, 8 9 72 बचा 3, 3 बचा तो ये हो गया 36, और 36 में 8 का भाग लगाएंगे तो ये पूरा कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। क्लियर है बात कि नहीं? तो 8 का नियम आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से 16 का नियम है ना, 16 का नियम उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमें नॉलेज होनी चाहिए सारी चीजों की। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 16 का नियम क्या कहता है, 16 का नियम कहता है लास्ट 4 डिजिट, क्या होगा भाई, लास्ट 4 डिजिट, यानी आप कोष्टक में लिखेंगे हिंदी में अंतिम 4 अंक, क्या कहेंगे, अंतिम 4 अंक। यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक, भाई लिख लेना आप इसको, है ना, यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होंगे तो वह पूरी संख्या क्या होगी, वह पूरी संख्या भी 16 से विभाजित। क्लियर है बात कि नहीं है? इसी तरीके से 32 है, 32 में अगर हम बात करें तो 32 में ये हो जाएगा आपका लास्ट 5 डिजिट, क्या हो जाएगा भैया, लास्ट 5 डिजिट, लास्ट 5 डिजिट यानी अंतिम 5 अंक, क्या हो जाएगा, अंतिम 5 अंक। यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंतिम 5 अंक 16 से विभाज्य होंगे तो भाई कितनी भी बड़ी संख्या हो, 50 अंकों की, 100 अंकों की, कितनी भी बड़ी हो, 10 अंकों की, 20 अंकों की, अगर अंतिम 5 अंक 16 से कट गए तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 16 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है? तो आप ऐसे ही ध्यान रखना है कि 2 का नियम क्या है, 2 का नियम ये कहता है कि अंतिम अंक अगर 2 से कटेगा तो वह पूरी संख्या 2 से कटेगी, और अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक या तो 0 विषम नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए 2 4 6 8। ठीक है, 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम कहता है अंतिम 2 अंक, अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य। क्लियर है बात? उसके बाद 8 का नियम 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। 16 का नियम क्या है, 16 का नियम यह है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 16 से विभाज्य होगी। क्लियर है बात कि नहीं है? इसके बाद 32 का नियम अंतिम 5 अंक, तो इस तरीके से बन जाएगा। 64 का कहने तो अंतिम 6 अंक, ये बनता जाता है।
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1। 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1। 4 का मतलब क्या है, 4 का मतलब है 2 की पावर 2। 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2। 8 का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 8 का मतलब है 2 की पावर 3। 8 का मतलब 2 की पावर 3। 16 का मतलब क्या है, 16 का मतलब है 2 की पावर 4। 16 का मतलब 2 की पावर 4। 32 का मतलब क्या है, 2 की पावर 5। तो यानी पावर 2 है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि पावर अगर 2 है तो हम क्या चेक करते हैं, अंतिम 2 अंक। पावर 3 है, क्या चेक करते हैं, अंतिम 3 अंक। पावर 4 है, क्या चेक करते हैं, अंतिम 4 अंक। पावर 5 है, क्या चेक करेंगे, अंतिम 5 अंक। क्लियर है बात? उम्मीद है आपको 2, 4, 8, 16 का नियम समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब हम थोड़ी सी बात करते हैं 3 और 9 के नियम। क्लियर है बात? 3 और 9 का नियम। 3 और 9 का नियम। पहले 3 का नियम लिख लो आप। 3 का नियम है ना, इधर लिखेंगे हम 9 का नियम। 3 और 9 का नियम सेम है, अंकों का योग। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या के, लिखेंगे भैया, यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित, 3 से विभाजित होगा, तो वह पूरी संख्या, तो वह पूरी संख्या 3 से, पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। क्लियर है बात कि नहीं है? 9 का नियम भी भाई सेम है, सेम है 9 का नियम। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि, लिखते जाना भाई आप लोग, यदि किसी संख्या के, भाई जब भी आप पढ़ें तो कॉपी पेन लगा के साथ में बैठें, क्योंकि मैथ केवल पढ़ने से नहीं आती है। आप कितना भी वीडियो देख लें, कितना भी पढ़ लें, जब तक आप रगड़ोगे नहीं, जब तक आप पेन खैश नहीं करोगे, पेन नहीं घोरोगे, रजिस्टर नहीं भरोगे, तब तक मैथ नहीं आने वाली। क्लियर है? तो साथ के साथ में लिखिए और प्रैक्टिस करिए। यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, तो वह पूरी संख्या, वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। क्लियर है बात कि नहीं? 3 का नियम क्या हो गया, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 9 का नियम क्या हो गया, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब देखो भाई एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम कोई संख्या कहें, देखो भाई जैसे 4 संख्या दी गई है, 4 संख्या दी गई है, हमें बताना है, बताइए 3 से विभाज्य है कि नहीं। ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है? तो आप कहेंगे भाई अंकों को जोड़ लो, अंकों को क्या कर लो आप, जोड़ लो। तो आप कहेंगे अंकों को जोड़ने के बाद उनका योग 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो आप कहेंगे 3 और 5 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, है ना, 15 और 9 24, 24 और 6 30। अंकों का योग कितना आया, 30। तो 30 3 से कटता है, 30 3 से कटता है, तो यह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 30 3 से कट जाएगी। क्लियर है बात? या फिर आप या तो अंकों को जोड़ लो, 3 का भाग लगाओ, या दूसरा तरीका क्या है कि जो 3 से कट रहा है उसको हटाते जाओ। आपने कहा 3 3 से कट गया, 5 और 4 9, 9 3 से कट गया, 2 और 1 3, 3 कट गया, 9 3 से कट गया, 6 कट गया, कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं कट बचा तो 3 से पूरी कट गई। अगर कुछ बच जाता तो वही शेषफल हो जाता, कुछ बच जाता तो वही क्या हो जाता, शेषफल। यानी हमारा जो भी शेषफल होगा वो 3 से छोटा होगा, भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है ना। अब यहां देखो, तो आप कहेंगे यहां से
4 और 2 6, 4 और 2 6 कट गया, 3 कट गया। फिर आपने कहा 5 और 8 13 और 2 15, ये भी कट गया। कुछ बचा? कुछ बचा? कहेंगे नहीं बचा। नहीं बचा तो ये पूरी संख्या क्या हो गई? 3 से विभाज्य हो गई। क्लियर है? अगर आप अंकों को जोड़ लें, या तो अंकों को जोड़ के भाग लगाओ, या जो 3 से कट रहा है उसको हटाते जाओ, है ना। अगर अंकों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 5 और 8 13 और 3 16 और 2 18 और 4 22 और 2 24, तो अंकों का योग हो गया 24। तो 24 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या क्या होगी? 3 से कटेगी। क्लियर है? या फिर हमने कहा जो 3 से कट रहा है उसको काट दो। हमने कहा 4 और 2 6 कट गया, 3 कट गया, 2 8 10 और 5 15, सब कुछ कट गया, कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बच रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी। अगर कुछ बच रहा है तो जो बचेगा वही शेषफल होगा। क्लियर है? यहाँ देखिए जरा, या तो आप अंकों को जोड़ दो, आप कहेंगे 3 और 2 5 और 1 6 और 9 15 और 8 23 और 1 24, अंकों का योग कितना हो गया? 24। अगर अंकों का योग 24 है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। या फिर क्या करेंगे आप? काटते जाओ। आपने कहा 3 कट गया, 2 और 1 3 कट गया, 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया। कुछ बचा? बताइए कुछ बचा? तो आप कहेंगे नहीं बचा। नहीं बचा, ये पूरी संख्या 3 से कट गई। यहाँ देखो, आप यहाँ अंकों का जोड़िए तो आप यहाँ से कहेंगे 2 और 3 5 और 5 10 और 4 14 और 2 16, अंकों का योग कितना है? 16। तो 16 3 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी? ये 3 से नहीं कटेगी, है ना। या फिर आप काटते जाओ, आपने कहा 4 और 2 6, ये कट गया, है ना, 3 कट गया, 5 और 2 7, अब 7 शेषफल नहीं है। आप सोचो 7 बच गया तो 7 शेषफल, 5 और 2 7, 7 में भी आप 3 का भाग लगाओ, तो 7 में 3 का भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 6 कट जाएगा। 7 में 3 का भाग लगाएंगे कितना कट जाएगा? 6 कट जाएगा। 6 कट जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा? 1। क्या शेषफल बचेगा? 1। तो जो बच जाएगा वही शेषफल होगा। क्लियर है? तो ये है आपका 3 का नियम। क्लियर है? 9 का नियम, 9 का नियम यही है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या क्या होगी? वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। क्लियर है? तो जैसे यहाँ पर अगर हम 9 के नियम की बात करें तो भाई 9 का नियम एक स्पेशल नियम है। क्लियर है? 9 के नियम से एलसीएम के क्वेश्चन आपके 2 सेकंडों में, 9 का नियम कई जगह डिजिटल सम इसी पे बना है पूरा, तो बहुत काम का होता है 9 का नियम, इससे क्वेश्चन सेकंडों में होते हैं। ठीक है, देखिए जरा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग ये है, तो जैसे अगर हम संख्या कह दें, संख्या लिख रहे हैं भाई हम कुछ, देखो जरा, चलो इधर दो कर, जैसे कुछ संख्या दी गई है 4, आपको चेक करना है 9 से कटेंगी कि नहीं कटेंगी। तो या तो आप अंकों को जोड़ लो, आप कहेंगे 2 और 8 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 6 27, 27 और 8 35, 35 और 3 38। भाई क्लियर है बात? तो 38 3 से कटेगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं कटेगा, यही होगा। 8 और 2 10 और 5 15 4 19 और 6 25, 25 और 8 सॉरी 36 होगा। 2 8 10 5 15 4 19 और 6 25 और 8 33 और 3 36, अंकों का योग कितना हुआ? 36। तो 36 3 से कटता है, कटता है तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 से कट जाएगी। क्लियर है बात कि नहीं है? आप जैसे वहां हम हटाते जा रहे थे कि 3 से काटना है, तो जो 3 से कट रहा है उसको हटा दो। ऐसे अगर 9 का नियम चेक कर रहे हैं तो जो 9 से कट रहा है उसको हटा दो। कैसे? जैसे आप कहेंगे 5 और 4 9, 5 और 4 9, ये कट गया 9 से। फिर आप कहेंगे 8 और 2 10 और 8 18, ये भी कट गया। 6 और 3 9, ये भी कट गया। कुछ बचा? कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो कुछ नहीं बचा, तो ये पूरी संख्या क्या हो गई? 9 से कट गई। ऐसे ही आप यहाँ कर लो, आपने कहा 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 3 और 2 5 और 4 9, ये पूरा कट गया। 9 का भाई 9 का जोड़ करके आप काटते जाओ, तो ये पूरी संख्या कट गई। अगर कुछ बच जाता तो वही शेषफल हो जाता, तो यही भी क्या है? 9 से विभाज्य है। अगली संख्या ये है कि ये 9 से कटती है कि नहीं कटती है, तो आप कहेंगे 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 5 12 और 6 18, 18 9 से कट गया, बचा क्या? 3 और 6 9, ये भी कट गया। कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी? ये भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। क्लियर है बात कि नहीं है? अगला देखिए,
अगला है 8 और 1 9, 3 और 4 7 और 2 9, क्लियर है। 5 और 2 7 और 8 15, 15 और 2 17। अब कुछ बच रहा है भाई, भाई देखो 8 और 1 9 कट गया, 3 4 7 2 9 कट गया, क्लियर है बात कि नहीं है। अब यहां से क्या होगा, 5 5 और 2 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 9 से नहीं कट रहा है, तो 17 में अगर हम 9 का भाग लगा दें, 17 में अगर हम 9 का भाग लगा दें तो आप कहेंगे 9 एकम 9, शेषफल क्या बच जाएगा 8। क्या शेषफल बच जाएगा 8, यानी भाग लगाने पर जो भी बच जाता है वही क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा भाई। जो कट रहा है उसको काट दो और जो बच गया वही क्या हो जाएगा, वही शेषफल हो जाएगा। बताइए भाई बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे हम कोई क्वेश्चन दे दें और 5 4 3 6 2 5 2 3, हम कहें बताइए ये 9 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो आप कहेंगे कि 9 से कट रही है, तो हमें 9 का चेक करना है, तो जो 9 से कट रहा है उसको काट दो। आप कहेंगे 5 और 4 9 कट गया, 3 और 6 9 कट गया, 2 5 7 2 9 कट गया, बाकी सब कट गया, लेकिन ये 3 तो बच गया। अगर कुछ नहीं बचेगा तो 9 से कट जाएगी, अगर कुछ बच रहा है तो जो बच रहा है वही क्या होगा, वही शेषफल होगा। यानी अगर हम इस संख्या में 9 का भाग लगाएंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आ जाएगा 3, बताओ भाई, है ना। तो इस तरीके से 3 और 9 का नियम होता है। तो 3 का नियम और 9 का नियम सेम है। 3 और 9 का नियम क्या है, अंकों का योग। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से विभाजित होगी, यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो गया तो संख्या भी किससे विभाजित होगी, 9 से। ठीक है, तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। 2 4 8 16 32 का नियम, 3 और 9 का नियम। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, है ना, 5 और 25 के नियम पे। आइए जरा थोड़ा सा और दिखते हैं। देखिए जरा दोस्तों, अब इसमें हमारा जो नियम दिया गया है कौन कौन सा है, 5 और 25 का नियम, और एक नियम है आपका 11 का नियम, यानी स्पेशल 11 का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए जरा, अब हम इनके नियम की चर्चा करेंगे। हमने 2 4 8, 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का पढ़ लिया, हमने 3 और 9 का नियम पढ़ लिया। अब आपको देखना है 5 और 25 का नियम। किसका नियम, 5 और 25 का नियम। तो 5 और 25 का नियम क्या कहता है, 5 का नियम यही है कि 5 का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाज्य, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी। और अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 5 से विभाज्य होने के लिए अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो। भाई अगर किसी संख्या को 5 से विभाजित करवाना है तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। क्लियर है बात की नहीं। तो देखो जरा, जैसे एग्जांपल दिए गए हैं, तो हमें ये इतनी बड़ी संख्या दिख रही है, हम कहें बताओ ये 5 से कट रही कि नहीं कट रही, तो आपको पूरा चेक नहीं करना है, केवल पीछे का चेक कर लो। पीछे का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो आपको 5 दिख रहा है तो आप थोड़ा से कह देंगे संख्या 5 से कट जाएगी। क्लियर है बात की नहीं। यहाँ देखो ये संख्या दी गई है दूसरी 5873890, हम कहें बताओ ये 5 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप कहेंगे पीछे का अंक 0 है, ये 5 से क्या हो जाएगी, ये भी 5 से कट जाएगी। क्लियर है बात की नहीं है। इसके बाद तीसरी संख्या है, ये 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप कहेंगे पीछे का अंक 2 है, तो 2 क्या 5 से कटेगा, तो आप कहेंगे अगर पीछे का अंक 2 है तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। क्लियर है बात की नहीं है। अगला है आपका 25 का नियम। किसका नियम, 25 का नियम। 25 का नियम ये कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, कौन से अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य होंगे तो वह पूरी संख्या क्या होगी, वह पूरी संख्या 25 से विभाज्य होगी। अंतिम 2 अंक अगर 25 से विभाज्य होंगे तो वह पूरी संख्या 25 से विभाज्य होगी। और वो अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, अंतिम 2 अंक या तो डबल 0 हो या 25 हो या 50 हो या 75 हो। भाई क्लियर है बात कि नहीं। अगर किसी संख्या को 25 से विभाजित करवाना है तो उसके अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, अंतिम 2 अंक या तो डबल 0, 25, 50, 75। क्लियर है बात। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 ती 75, 25 चौका 100, 100 का मतलब डबल। क्लियर है। तो अंतिम 2 अंक या तो डबल 0, 25, 50, 75 होंगे, तो निश्चित ही वह संख्या किससे विभाज्य होगी, 25 से। तो देखो जरा, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए, आपको बताना है कौन सी संख्या 25 से कटेगी, है ना। तो आपको पूरी संख्या चेक नहीं करनी है ना, आपको केवल लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। आपने देखा 75, तो आपने 75 देखा तो आप कहेंगे 25 से कट जाएगी। बताओ भाई कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। आपने देखा 25, तो ये 25 से कट जाएगी, तो आप कहेंगे ये भी कट जाएगी। भाई पीछे के 2 अंक क्या है, 25, लास्ट के 2 अंक क्या है, 50, ये भी 25 से कट जाएगी। और लास्ट के 2 अंक क्या है, डबल 0, ये भी 25 से कट जाएगी। क्लियर है बात की नहीं है। यहाँ देखो जरा, यहाँ आप देखें तो लास्ट के 2 अंक क्या है, 65, ये 25 से कटेंगे, तो आप कहेंगे नहीं कटेंगे। बताओ भाई 65 25 से कटेगा, नहीं कटेगा। लास्ट के 2 अंक क्या है, 28, नहीं कटेगा। लास्ट के 2 अंक क्या है, 23, नहीं कटेगा। तो ये संख्या 25 से कटेंगे,
नहीं कटेगी। क्लियर है बात? तो 5 और 25 का नियम आप समझ गए। अब है आपका स्पेशल 11 का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है 11, है ना। तो ये तो स्पेशल 11 का नियम है जो 11 पे यूज होगा। एक नियम होता है 7, 11, 13 का, है ना, उसका यूज, उसका हम बाद में पढ़ेंगे 7, 11, 13 का। तो सबसे खतरनाक क्वेश्चन उसी से बनते हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। 7, 11, 13 का एक और नियम होता है पेयर, 3-3 के पेयर बनाने होते हैं। लेकिन आप यहाँ देखो स्पेशल 11 का नियम क्या है। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होंगी? तो आप कहेंगे, आप क्या कहेंगे, संख्या के विषम स्थानों, कौन से स्थान, ऑड प्लेसेस, विषम स्थानों के अंकों तथा सम स्थानों के अंकों को जोड़ते हैं। यानी विषम स्थानों के अंकों को जोड़ो और सम स्थानों के अंकों को जोड़ते हैं, अलग अलग जोड़ते हैं। विषम स्थानों के अंकों को अलग जोड़ेंगे और सम स्थानों के अंकों को अलग जोड़ेंगे, फिर उनका अंतर लेते हैं। फिर क्या लेते हैं? फिर उनके जोड़ का अंतर लेते हैं। यदि वह अंतर 0 हो या 11 का गुणक हो, 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। बात समझ में आई? यानी हम क्या कहेंगे, 11 का नियम क्या कहता है, ऑड प्लेसेस, विषम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, उनका फिर अंतर लेंगे। अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 11 का कोई गुणज हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। तो अगर आप एक भाषा में नहीं समझे तो देखिए कैसे, यानी ये भाई ये विषम स्थानों में पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। क्लियर है बात की नहीं? इस तरीके से स्थान होते हैं। यानी पहला अंक, तीसरा अंक, पहला अंक, तीसरा अंक, पांचवा अंक, सातवां अंक, इनको आप अलग जोड़ेंगे, और दूसरा अंक, चौथा अंक, छठवां अंक, आठवां अंक, इनको आप अलग जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे हम कहेंगे 5 और 3 8, 8 और 8 16, इनको अलग लिख लो, इनका योग कितना होगा, 16। अब ये पहला, तीसरा, पांचवा जोड़ लिया, अब दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, इस तरीके से जोड़ेंगे। तो 3 और 4 7, 7 और 9 16, तो इनका भी योग कितना आ गया, 16। अब इनका लेना है आपको डिफरेंस, डिफरेंस का साइन होता है वही ये वाला, किसका साइन होता है, डिफरेंस का। इनका आपको डिफरेंस लेना है, तो 16 में से 16 घटाएंगे या आप मोड़ कह दो, इनका अंतर लेना है कुल मिला के। तो 16 में से 16 जाएंगे, कितना बचेगा, 0। तो अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 11 का गुणज हो, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 11 से कट जाएगी। तो आप कहेंगे संख्या 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, देखो आप चेक करो 11 से कटेगी क्या, तो आप कहेंगे 3 और 5 8, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 9 24, 24 और 0 24, 24 और 3 27, इसके अंकों का योग कितना आया, 27। विषम स्थानों के अंकों का योग कितना आया, 27। अब सम स्थानों को जोड़ो, तो आप कहेंगे 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27, तो सम स्थानों का योग भी कितना आया, 27। अब इनका अंतर ले लेना है, 27 और 27, अब ले लो इनका डिफरेंस, तो 27 और 27 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 0। अगर अंतर 0 आ गया तो ये भी क्या हो गई, 11 से कट गई। क्लियर है बात, क्या नहीं है? देखो जरा तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन देखें, तो आप कहेंगे 9 5 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, और 20 और 9 29, कितना आ गया, 29। ठीक है, अगला देखो, अब ये समस्थानों, विषम स्थानों का जोड़ लिया, समस्थानों का जोड़, तो आप कहेंगे 8 और 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, कितना आ गया, 18। अब अगर हम 29 में और 18 का अंतर लें, तो 29 और 18 का अंतर क्या आया, 11। तो अंतर या तो 0 हो या 11 हो, या 11 का कोई मल्टीपल हो, 11 का कोई गुणज हो। तो हमारा अंतर यहाँ 11 आ गया, तो ये भी संख्या क्या हो गई, ये भी संख्या 11 से कट गई। क्लियर है बात, ये भी संख्या क्या हो गई, 11 से कट गई। इसके बाद अगर हम बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो आप कहेंगे 5 और 7 12, 12 और 0 12, 12 और 2 14, कितना हो गया, 14। यहाँ जोड़े 2 और 6 8, 8 और 3 11, तो 11 और 7 16, कितना आ गया, 16। तो 14 और 16 का अंतर 2 है भाई, 2। तो क्या ये 11 से कटेगी, नहीं कटेगी। अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, तो ही 11 से कटेगी। अगला देखिए 3 और 7 10, 10 और 0 10, 10 और 8 18, कितना हो गया, 18। ये विषम स्थानों का योग आ गया 18। सम स्थानों का योग देखो, तो आप कहेंगे 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 18 16 का अंतर कितना आएगा, 2। क्या आएगा, 2। तो हमें अंतर 2 नहीं चाहिए, हमको या तो अंतर 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तभी 11 से कटेगी। तो ये 11 से कटेगी, तो आप कहेंगे ये भी कटेगी। बताओ भाई, 11 का नियम भी समझ में आ गया है। ठीक है, तो अगर 11 का नियम भी, यानी अब हमने ये सारे नियम पढ़ लिए। इसके बाद तो पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2 के नियम, 4 के नियम पे, 8 4 के नियम पे, 8 के नियम पे, क्लियर है, 9 के नियम पे, 11 के नियम पे, कुछ बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंबाइंड डिविजिबिलिटी, है ना। तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन, है ना। अब नियम आप समझ गए हैं, अब हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप नोट कर लेंगे, है ना। अब तक हमने क्या पढ़ा, 2 का नियम,
एक बार हम फिर से रिवाइज करा देते हैं। 2 का नियम क्या कहता है, अंतिम अंक 2 से कटेगा तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। 8 का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक 8 से कटेंगे तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। 16 का नियम अंतिम 4 अंक, 32 का नियम अंतिम 5 अंक। ठीक है, इसके बाद 3 और 9 का नियम क्या कहता है, यदि अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कटेगी। 9 का नियम क्या कहता है, यदि अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कटेगी। फिर हमने पढ़ा 5 और 25 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है, यदि अंतिम अंक 5 से कटेगा तो पूरी संख्या 5 से कटेगी और अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5। उसके बाद हमने पढ़ा 25 का नियम। 25 का नियम क्या है भाई, 25 का नियम ये है कि अंतिम 2 अंक अगर 25 से विभाजित होंगे तो भाई पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 25 50 75 00, 25 50 75 00। फिर हमने 11 का नियम पढ़ा। 11 का नियम क्या है, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, है ना। फिर उनका लेंगे अंतर, यदि उनका अंतर 0 है या 11 है या 11 का कोई गुणज है तो वह संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो अब हमने इतने नियम पढ़ लिए हैं, अब इन पर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आ जाइए भाई क्वेश्चन की ओर। देखिए जरा दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको बोर्ड पर, 8 क्वेश्चन है ना। तो ये सारे छोटे छोटे नियम पे हैं, सारे क्वेश्चन छोटे छोटे नियम पे हैं आपके। 4 के नियम पे, 8 के नियम पे, 3 के नियम पे, 9 के नियम पे, है ना। करिए जरा इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो हमने नियम पढ़े हैं उन्हीं आधार पे क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं आधार पे सॉल्व। देखो भाई कैसे करेंगे जरा, तो देखिए जरा नजर डालिए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाज्य है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 4 द्वारा विभाज्य है। अगर कोई संख्या 4 द्वारा विभाज्य है, किससे, 4 से, तो हम जानते हैं कि 4 का नियम कहता है पीछे के 2 अंक किससे कटने चाहिए, 4 से। तो पीछे के 2 अंक चेक कर लो केवल, तो 82 4 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये 4 से विभाज्य है, नहीं। पीछे के 2 अंक है 36, 36 4 से कटता है, तो आप कहेंगे कटता है, तो ये 4 से कट जाएगा। 54 4 से कटता है, नहीं कटता है। 34 4 से कटता है, नहीं कटता है। क्लियर है, यानी नहीं कटता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई बात। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो संख्या 2 3 6 5 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए, ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। 4 से स्टार के स्थान पर बड़ी से बड़ी संख्या क्या है कि किससे कट जाए, 4 से। तो हमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है, सबसे बड़ी संख्या क्या है कि 4 से कट जाए। तो आप कहेंगे, अब देखो अपने मन से नहीं, आप देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में सबसे बड़ी क्या है, 9। तो अगर हम स्टार की जगह 9 रखेंगे तो ये 4 से कटेगा। हम कहते हैं पीछे के 2 अंक चेक करने हैं, तो पीछे के 2 अंक, तो सबसे बड़ा हमें 9 दिखा, हम कहेंगे अगर 9 रखेंगे तो 94, तो 4 से नहीं कटता है, तो 9 तो नहीं है। अब 9 से छोटा क्या है, तो आप कहेंगे 9 से छोटा क्या है, 8। भाई 9 सबसे बड़ा 9 है। अब 9 नहीं सेटिस्फाई करा तो हम किस पे चेक करेंगे, 8 पे। तो 8 देखो सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा अगर 8 रखेंगे तो 4 से कट जाएगा क्या, तो 84 4 से कट जाएगा, तो आप कहेंगे कट जाएगा। तो वह सबसे बड़ी संख्या 8 होगी, जो स्टार के स्थान पर लगने पर विभाजित कर देगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8। क्लियर है बात। अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन है, संख्या 396258 n को 8 से विभाज्य बनाने के लिए, किससे विभाज्य बनाना है भाई, यहाँ नियम लगाना है 8 का। 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान। तो हम जानते हैं अगर किसी संख्या को हमें 8 से विभाज्य करवाना है, तो पीछे के 3 अंक किससे कटने चाहिए, पीछे के 3 अंक यानी लास्ट डिजिट 8 से कटने चाहिए। लास्ट 3 डिजिट किससे कटने चाहिए, 8 से। तो आप जरा भाग लगाओ इसमें लास्ट 3 डिजिट में, तो आप भाग लगाएंगे, तो आप पहले 8 का भाग लगाएंगे 58 में, तो आप कहेंगे 8 सत्ते 56। क्या कहेंगे, 8 सत्ते 56, 56 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 2। क्या बच गया, 2। अब अंक उतारेंगे n के, यानी अब n की जगह क्या रखें कि 8 से कट जाए, तो आप कहेंगे भाई 4 रख दो, 8 3 24, भाई 2 बचा। अब जो भी संख्या होगी वो 20 और 30 के बीच में होगी, तो 20 और 30 की लाइन में 8 से कटने वाली संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 8 3 24। क्या कहेंगे, 8 3 24। भाई समझ में आई बात। 8 सत्ते 56, बचा 2, तो 2 हो जाएगा n की जगह, तो ये हो जाएगा 2n। अब n की जगह हम क्या रखें कि 8 से कट जाए, तो आप कहेंगे 4 रख दो, तो 8 3 24 हो जाएगा, यानी यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 4, यानी 4 रखने पर ही 8 से कट जाएगा। अरे बात समझ में आ रही। देखो जैसे हमें 8 से विभाज्य करवाना है, 8 से विभाज्य करवाना पीछे के 3 अंक को, तो आप कहेंगे 58n। क्या कहेंगे, 58n। तो आप कहेंगे 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, बचे 2, 58 में से 56 गए, 2 अंक उतारे n के।
अब n की जगह आप क्या रखें कि 8 से कट जाए, तो आप कहेंगे n की जगह भाई ये 2 है। अब ये जो भी संख्या होगी जामा से जामा 9 हो सकती है, छोटी से छोटी 0 हो सकती है, तो 20 और 30 के बीच में होगी, तो 20 और 30 के बीच में होगी, तो 20 की लाइन में 8 से कटने वाली संख्या है 24, तो आप कहेंगे n की जगह 4 रख दो, n की जगह कितना रख दो 4, तो 8 3 24 से पूरा कट जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं है? तो इस तरीके से हो, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्ट करना है, 8 7 56 बचे 2 तो हो जाएगा 2n, तो n की जगह रख दो आप 4, तो हो जाएगा 8 3 24, तो n की जगह 4 रख दो। अगला क्वेश्चन देखो, यदि संख्या 105x4 8 से पूरी तरह विभाज्य है, किससे विभाज्य है? 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? क्या कहा है भाई? सबसे छोटा। तो भाई आपको अपने मन से नहीं सोचना है, पहले इस पे फोकस करना है कि पूछा क्या है। सबसे छोटा अगर कहा है तो हम अपने मन से नहीं सोचेंगे, है ना, कि 4 होगा 5 होगा, हमको सबसे छोटा ऑप्शन में सबसे छोटा देखना। क्लियर है? अगर सबसे छोटा कहा है तो हमारा टारगेट रहा होगा सबसे छोटा क्या है, ठीक है। तो सबसे छोटा 1 0 4 2 में सबसे छोटा क्या है? 0। तो अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो 8 से विभाज्य करवाना है, तो पीछे के 3 अंक चेक करो, तो आप कहेंगे अगर पीछे के 3 अंक चेक करें तो ये हो गया 504। क्या हो गया है? 504। तो 504 में अगर 8 का भाग लगाए तो आप कहेंगे 8 छंग 48, 8 छंग 48 बचे 2, तो हो जाएगा 24, 8 3 24। क्लियर है बात कि नहीं? 8 छंग 48 बचे 2 24, तो 0 पे ही सेटिस्फाई करेंगे भाई। 0 रखने में 504 8 से कट जाएगा, तो सबसे छोटा पूर्णांक 0 हो गया। क्लियर है बात कि नहीं? तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन देखिए, यदि संख्या 687x29 687x29 9 से विभाजित है, किससे विभाजित है? 9 से, तो 2x का मान क्या होगा? अब हम जानते हैं, हमने 9 का नियम पढ़ा है। क्या कहता है 9 का नियम? अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, तो जो 9 से कट रहा है उसको हटा दो, आप कहेंगे ये 9 कट गया, फिर आप कहेंगे 7 2 9 कट गया, है ना, फिर आप कहेंगे भाई 8 6 14, 8 6 14 14, अब x की जगह क्या रखें? 9 से कट जाए तो 8 6 14, आप कहेंगे 4 रख दो, 8 6 14 तो 4 18, 18 हो जाएगा, तो 9 से कट जाएगा। क्लियर है? या फिर 14 को भी 9 से काट दो, तो आप कहेंगे 5 बचा। क्या बचा? 5 भाई। 8 6 14, 14 में 14 का मतलब क्या हो गया? अंकों का जोड़ दो, तो 14 का मतलब हो गया है 5, और x की जगह रख देंगे 4, तो 5 और 4 9, ऐसे कह लो, या ये कह दो 8 6 14 और 4 18, 18 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। क्लियर है? तो x की जगह आपका 4 आना है। अगर x 4 है तो 2x क्या हो जाएगा? तो x की जगह 4 लग देंगे, तो 2 गुणे 4 यानी 2x का मान 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया? 8 आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये हो गया आपके 9 का नियम पे था ये। अगला क्वेश्चन है, संख्या 83462 स्टार 704 3 से विभाज्य है, किससे कट रहा है भाई? 3 से विभाज्य। अब यहाँ 3 का नियम लगना है, तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या? स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या है? तो अगर ये 3 से कट रहा है तो काटो जरा आप इसको 3 से, तो आप कहेंगे 8 और 3 11 और 4 15, 8 और 3 11 और 4 15, 3 से कट गया। तो आपने कहा 6 भी कट गया, ठीक है। फिर आपने कहा 2 और 7 9 भी कट गया, और 4 में 3 कट जाएगा। 4 में क्या कट जाएगा? 4 में 3 का भाग लगाएंगे तो 1 ही तो बचेगा। 4 है, 4 बचा, 4 में 3 का भाग लगा दो तो 3 एकम 3, क्या बचा? 1। तो ये बच गया 1 प्लस स्टार। क्या बच गया भाई? 1 प्लस स्टार, 1 प्लस स्टार बच गया। अब ये 3 से भाई बाकी चीजें तो कट गई, बाकी चीजें कट गई, वही बचा तो यही है 1 प्लस स्टार। अगर ये और 3 से कट जाए तो बात बन जाए। तो आप कहेंगे बताइए, अगर 3 से कटवाना है तो आप स्टार की जगह क्या क्या रख सकते हैं? बाकी सारी चीजें कट गई, केवल क्या बचा है? 1 बचा और स्टार बचा, तो 1 प्लस स्टार। अब यहाँ हमें इसको और 3 से कटवाना है, क्योंकि 3 से तो पूरा विभाज्य है, तो अब हमको 3 से कटवाना है, तो हम स्टार की जगह क्या क्या रख सकते हैं? तो आप कहेंगे स्टार की जगह 2 रख दो, क्योंकि 2 रखेंगे तो 2 और 1 3, 3 से कट जाएगा। फिर आप कहेंगे स्टार की जगह क्या रख दो भाई? 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आप कहेंगे स्टार की जगह 5 रख दो भाई। 5 रखेंगे तो 5 और 1 6, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? फिर आप कहेंगे 8 रख दो, क्या रख दो? 8, तो आप कहेंगे 8 और 1 9। फिर आप कहेंगे 11 रख दो, 11 1 12, 11 रख सकते हैं क्या? स्टार एक सिंगल डिजिट है। कैसा डिजिट है? सिंगल डिजिट है, सिंगल, डबल डिजिट नहीं। हमारे डिजिट कहां से कहां तक होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डबल डिजिट नहीं लेना है। क्लियर है? ऐसे तो फिर गिनती नहीं है, लाखों संख्या अनंत हो जाएंगी, है ना। तो स्टार का अधिकतम मान क्या ले सकते हैं हम? 8। ठीक है, तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग, तो स्टार के स्थान पर हम क्या क्या ले सकते हैं कि 3 से कट जाए? तो आप कहेंगे 2 ले सकते, 5 ले सकते, 8 ले सकते हैं। इन अंकों का योग पूछा है तो आप कहेंगे 8 और 5 13 और 2 15। संभावित अंकों का योग कितना आ जाएगा? संभावित अंकों का योग 15 आ जाएगा।
बताइए भाई, क्लियर है क्या बात? ठीक है, क्लियर हो गई है। तो आगे देखिए सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है संख्या 3, 4, 6, 5, 8 स्टार 2, 9 3 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। तो स्टार के स्थान पर अधिकतम अंक क्या हो सकता है? स्टार के स्थान पर अधिकतम अंक क्या हो सकता है? तो अगर 3 से विभाज्य है तो आप 3 का नियम लगा लो। आप 3 का नियम लगा लो, वही 9 काटो 3 से, तो आप कहेंगे 9 कट गया, है ना। 8 और 2 10 और 5 15, 3 से कट गया। फिर आपने कहा 3 कट गया, 6 कट गया, 4 में 3 कट गया, 1 बचा। क्या बचा? 1। अब स्टार के स्थान पर अधिकतम क्या लें? तो भाई 1 प्लस स्टार। अब स्टार के स्थान पर अधिकतम क्या ले लो? आप कहेंगे 8 ले लो। 1 और 8 9, 9 भी 3 से कट जाएगा। स्टार की जगह क्या ले लेंगे आप? 8। 9 नहीं होगा, 9 लेंगे तो 9 और 1 10 हो जाएगा, कटेगा नहीं। आपको अधिकतम क्या लेना है? 8। भाई क्लियर है बात कि नहीं है? अगला क्वेश्चन देखो यहाँ। अगला क्वेश्चन है यदि संख्या 7, 4, 6, 8, 3, 2 स्टार 7, 1 9 से विभाज्य है। ये संख्या 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो ये 9 से कट रही है, तो काटो भाई 9 से। तो आप कहेंगे अगर 9 से कट रही है, काटो, तो आप कहेंगे 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25, 25 और 2 27, कट गया 9 से। 7 और 4 11 और 6 17 और 8 25, 25 और 2 27, ये कट गया। फिर आप कहेंगे 7 और 1 8, 8 और 3 11, 7 और 1 8, 8 और 3 11, और 11 में अब 11 तो कटा नहीं, यानी 11 हो गया, तो 11 में 9 कट जाएगा, तो बचा क्या? 2 बच गया। क्या बच गया? 2। 2 बच गया और स्टार बच गया, तो 2 प्लस स्टार बच गया आपका। क्या बच गया? 2 प्लस स्टार। हमें इसको 9 से कटवाना है, तो आप कहेंगे स्टार की जगह 7 रख दो। 7 रख दो, 7 और 2 9, क्या आ जाएगा भाई? 7 आ जाएगा, है ना। तो बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन थे, है ना। ऐसा नहीं है सिंपल क्वेश्चन ये सारे एग्जाम के आए हुए ही हैं, लेकिन सिंपल थे, है ना। धीरे धीरे करके हम बिल्कुल आपके सीक्वेंस में, है ना, लेवल इतना बढ़ा देंगे कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम से बाहर आपका क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। क्लियर है? तो अभी बिल्कुल ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ठीक है ना, सीधे आपके प्रॉपर्टी बेस्ड। क्लियर है बात? तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। अब जरा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखिए दोस्तों, 4 क्वेश्चन और आपको दिए गए हैं बोर्ड पे। देखिए जरा इन क्वेश्चंस को, क्या है भाई क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। 9वां क्वेश्चन जो है वो संख्या ये है, यदि संख्या 2 3 P 6 2 9 7 1 3 8 5 4 लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है। लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है, तो P का मान क्या है? यानी P का मान बताना है। अब यहां दिया क्या गया, आपको डायरेक्ट नहीं कहा है किससे विभाज्य, आपसे क्या कहा है? लघुत्तम, लघुत्तम विषम भाज्य संख्या। कैसी है? वह छोटी से छोटी है और विषम है और भाज्य है। तो भाई बताइए जरा, तो विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी? तो आप कहेंगे देखो 1। तो पहली बात तो भाज्य होनी चाहिए। 1 क्या है? आप जानते हैं 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो 1 तो लेंगे नहीं। 1 के बाद आपका 3 विषम है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरीके से होंगी विषम। तो आप बताइए जरा, पहली बात तो विषम होनी चाहिए, तो हमने सारी विषम लिख दी। आप बताइए 3 विषम तो है, लेकिन 3 भाज्य है क्या? 3 भाज्य है क्या? तो आप कहेंगे नहीं है भाज्य। 3 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। क्लियर है? आप बताइए 5 भाज्य है क्या? 5 भाज्य नहीं है। 5 कैसी है? अभाज्य है। 7 भाज्य है क्या? 7 भी कैसी है? अभाज्य है। 9 9 भाज्य है। बताइए भाई 9 कैसी है? भाज्य। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो होती है वह 9 होती है। क्या होती है? 9। तो आपसे यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया क्वेश्चन में कि भाई नियम डायरेक्ट नहीं पूछा कि 9 से विभाज्य, आपको घुमा के पूछ लिया कि लघुत्तम विषम भाज्य संख्या से विभाज्य है। तो आप समझ जाएंगे कि भाई संख्या क्या है? 9 है। यानी आपको यहाँ 9 का नियम लगाना है। किसका नियम लगाना है? 9 का। यानी कहना चाह रहा है यह संख्या 9 से विभाज्य। यह संख्या किससे विभाज्य है? 9 से। तो भाई P का मान क्या होगा? तो 9 का नियम हम जानते हैं, अंकों का योग। तो जो 9 से कट रहा है उसको आप हटा लो। क्लियर है? तो आप कहेंगे 9 हट गया, है ना। फिर आप कहेंगे 2 और 3 5 और 6 11, है ना, और 11 और 7 18, ये हट गया। क्लियर है बात की नहीं? इसके बाद आप कहेंगे
5 और 4 9, ये भी हट गया। 8 और 1 9, ये भी हट गया। अब बचा 3 बचा 2 बचा, 3 और 2 5, 5 और p, 3 2 p बचा, यानी 5 प्लस p बचा। क्या बचा भाई? 5 प्लस p। बाकी सारी चीजें 9 से कट गई। अगर 5 प्लस p बचा तो इसमें भी 9 का भाग लगा लो। अगर इसमें 9 का भाग लगा लेंगे तो p का मान भाई, बाकी चीजें कट गई, ये और 9 से कटवाना है, तो आप कहेंगे p की जगह 4 रख दो। p की जगह कितना रख दो? तो आप कहेंगे p की जगह 4 रख दो, 4। p की जगह 4 रख देंगे तो 5 और 4 9, 9 हो गए, 9 से कट जाएगा, तो a का मान कितना, यानी p का मान कितना आ जाएगा? p का मान 4 आ जाएगा। भाई क्लियर है बात कि नहीं है? तो p का मान 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, यदि संख्या 7 6 3 x 4 y 2 9 से विभाज्य है तो x और y के ऐसे कितने जोड़े संभव है? अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। ये संख्या 9 से कट रही है, क्या है? 7 6 3 x 4 y 2, ये संख्या आपकी 9 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 9 से। अगर ये 9 से विभाज्य है तो x और y के कितने जोड़े, कितने पेयर बनेंगे x और y की, आपको बताना। तो जो 9 से कट रहा है उसको हटा लो। आपने कहा 6 और 3 9 हट गया, 7 और 2 9 हट गया, क्या बचा? x 4 y, यानी x प्लस 4 प्लस y बचा। क्या बच गया भाई? बाकी सारी चीजें कट गई। देखो आपने कहा 6 और 3 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 4 प्लस x प्लस y, क्या बचा है? 4 प्लस x प्लस y। अब ये और 9 से कटवाना है, ये क्या करना है? ये और 9 से कटवाना है। तो बताइए आप x प्लस y का मान क्या ले सकते हैं? ये 9 से कट जाए तो आप कहेंगे x प्लस y या तो 5 ले लो। x प्लस वाई क्या ले लेंगे? 5, तो 4 और 5 9, ये भी 9 से कट जाएगा। या फिर आप कहेंगे x प्लस वाई 14 ले लो, क्योंकि 5 लेंगे तो 4 और 5 9, कट जाएगा कि नहीं भाई? हमें x प्लस वाई का मान निकालना है, तो आप x प्लस वाई का मान क्या क्या ले सकते हैं? तो आप कहेंगे x प्लस वाई का मान या तो हम 5 लेंगे, क्या लेंगे भाई? x प्लस वाई का मान 5 लेंगे, या x प्लस वाई का मान कितना लेंगे? या हम x प्लस वाई का मान 14 लेंगे, क्योंकि x प्लस वाई 5 लेंगे, x प्लस वाई 5, तो 5 और 4 9, 9 से कट जाएगा। या फिर आप x प्लस वाई कितना भाई? 9 से 9 कटेगा, 18 कटेगा, 14 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 14, तो 14 और 4 18। फिर आप कहेंगे भाई 23 ले लो, 23, 23 और 4 27, 9 से कट जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या आप 23 ले सकते हैं? क्यों बताओ भाई, ले सकते कि नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि x और y सिंगल डिजिट है। कैसे डिजिट है? सिंगल। और सिंगल डिजिट कौन कौन से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक होते हैं। सिंगल डिजिट का मैक्सिमम मान, अधिकतम मान 9 हो सकता है, 9 से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। तो अगर हम हाईएस्ट भी मान ले लें, तो x का मान 9 और y का मान भी हाईएस्ट ले लें, तो x प्लस वाई ज्यादा से ज्यादा आप 18 ले सकते हैं। बताओ भाई, अगर हाईएस्ट मान भी ले लें x और y का, तो x प्लस वाई ज्यादा से ज्यादा आप कितना ले सकते हैं? x प्लस वाई ज्यादा से ज्यादा आप 18 ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं? अगर सिंगल डिजिट है तो हाईएस्ट 9 ले सकते हैं, 2 डिजिट है तो हाईएस्ट 18 ले सकते हैं, 3 डिजिट है तो हाईएस्ट 27 ले सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो x और y 2 सिंगल डिजिट है, तो आप मैक्सिमम 18 ले सकते हैं। क्लियर है? तो x प्लस वाई का मान 23 आप नहीं ले सकते हैं। भाई क्लियर हो गई बात कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ से x प्लस वाई का मान 5 और x प्लस वाई का मान 14। ठीक है। अब आप यहाँ क्या क्या मान ले सकते हैं बताइए? x प्लस वाई या तो आप 14 लो, x प्लस वाई कितना लो? x प्लस वाई 14 लो, या आप x प्लस वाई कितना लो? या आप x प्लस वाई 5 लो। अब यहाँ से कितने पेयर बनेंगे? आप पेयर बनाओ जरा, x प्लस वाई के कितने पेयर बनेंगे? ठीक है, तो आप कहेंगे y 0 ले लो, तो आप कहेंगे अगर y 0 लेंगे तो x 5 लेंगे, टोटल 5 होना चाहिए। y 0 ले सकते तो x 5 ले सकते, y 1 ले लो तो x 4 ले लो, भाई टोटल 5 होना चाहिए। y 2 ले लो तो x 3 ले लो, y 3 ले लो तो x 2 ले लो, y 4 ले लो तो x 1 ले लो, y 5 ले लो तो x 0 ले लो। बताओ भाई कितने पेयर बन जाएंगे? एक पेयर ये बन गया, 2 ये बन गए, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, 6 पेयर तो बन गए 5 से। 5 से कितने पेयर बन गए? 6। अब 14, अगर 14 लें तो आप कहेंगे y बताओ, y आप 0 ले सकते क्या? नहीं ले सकते, 0, क्योंकि y 0 लेंगे तो x 14 नहीं ले सकते, y 1 भी नहीं ले सकते क्योंकि ये 1 होगा तो ये 13। सिंगल डिजिट का मान 9 से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर है बात कि नहीं? y 1 नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 भी नहीं ले सकते, 5, हाँ y का मान आप 5 ले सकते। 5 लेंगे तो x कितना लेंगे? 9, 9 और 5 14, y 5 लेंगे तो x कितना लेंगे? 9, y 6 लेंगे तो x कितना लेंगे? 8, y 6 लेंगे तो x कितना लेंगे? 8, y 7 लेंगे तो x कितना लेंगे? 7, y 8 लेंगे तो x कितना लेंगे? 6, y 9 लेंगे तो x कितना लेंगे? 5। अब y 10 तो ले नहीं सकते। बताओ भाई यही पेयर बनेंगे क्या? बताओ भाई ये पेयर बनेंगे क्या?
मैंने y का मान आप 5 से लेंगे, 4 तक तो ले ही नहीं सकते y का मान 4 तो x का मान y का मान 4 तो x का मान 10 नहीं ले सकते, तो y का मान 5 तो x का मान 9, हाँ ये हो जाएगा। y का मान 6 x का मान 8, y का मान 7 x का मान 7, y का मान 8 x का मान 6, y का मान 9 x का मान 5। ठीक है, तो कितने पेयर बनेंगे टोटल, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 पेयर यहाँ से बनेंगे, और 1 2 3 4 5 पेयर यहाँ से बनेंगे, तो 6 पेयर बने यहाँ से और 5 पेयर बने यहाँ से। तो ऐसे कितने जोड़े संभव है, तो 6 और 5 कितने होंगे भैया, 11 पेयर बनेंगे, 11 पेयर। क्लियर है बात कि नहीं है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 8 9 4 7 A 5 6 B1 9 से विभाज्य, ये संख्या किससे विभाज्य है, 9 से। जहां B एक विषम संख्या है, B कैसी है, B विषम है, विषम ऑड है भाई, B कैसा है, B ऑड है, तब A के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें, A के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें। तो भाई आप कहेंगे अगर 9 से कट रहा है तो काट लो, 9 से कट रहा है तो काट लो जरा, देखो जरा, तो आप कहेंगे 9 कट गया, क्लियर है, फिर आप कहेंगे 8 और 4 12 और 6 18, ये भी कट गया, क्लियर है। अब बचा 7 और 5 12 और 1 13, 7 और 5 12 और 1 13, अब 13 में 9 कट जाएगा, 13 में और 9 से भाग लगा दो, 13 में और 9 से भाग लगा दो, 7 और 5 12 और 1 13 बचाना। अब 13 में 9 का भाग लगाओ, तो आप कहेंगे 13 में 9 का भाग लगा देंगे तो 9 कट जाएगा, कितना बचा 4, जो कट रहा है उसको काट दो, तो 4 प्लस A प्लस B बच गया, बाकी सारा कट गया। क्या बच गया, 7 और 5 12 और 1 13, 13 में 9 का और भाग लगा दो, तो यानी 9 कट जाएगा, क्या बचेगा 4, 4 प्लस A प्लस B ये बचा। अब इसमें और 9 का भाग लगाना, ये और 9 से कटवाना है, तो आप A प्लस B का मान क्या क्या ले सकते हैं, हमारे पास बचा 4 प्लस A प्लस B, ये और बाकी सारा कट गया, ये और कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो आप कहेंगे A प्लस B का मान 5 ले लो, A प्लस B का मान कितना ले लो भाई, A प्लस B का मान लो आप 5, A प्लस B का मान कितना लो, A प्लस B का मान आप लेंगे 5, A प्लस B का मान कितना लेंगे 5, ठीक है। और कुछ ले सकते हैं, तो आप कहेंगे भाई 4 पे 5 पे कट गया, 5 और 4 9, फिर आप कहेंगे A प्लस B 14 ले, A प्लस B 5, 5 और 4 9, 14 और 4 18, 23 ले सकते, अभी बताया 23 नहीं लेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट ज्यादा से ज्यादा 2 डिजिट है, तो 18, तो 23 और 4 27 हो जाएगा, नहीं लेंगे। तो A प्लस B या तो 5 लेंगे या कितना लेंगे, या 14, A प्लस B या तो 5 लेंगे या कितना लेंगे 14 लेंगे, ठीक है भाई। अब अगर 5 लेते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, B कैसा है भाई आपका, आपकी कंडीशन है कि B विषम है, ऑड है, ऑड, B कैसा है, विषम है। तो अगर B विषम है तो आप कहेंगे B 1 ले लो, B 3 ले लो, B 5 ले लो, 1 3 5, अगर टोटल मान 5 है तो 1 3 5 ले सकते, विषम विषम, ठीक है। तो B 1 है तो A 4 है, बताओ भाई, B 1 है तो A कितना है 4 है, B 3 है तो A 2 है, B 3 है तो A कितना है 2 है, B 5 है तो A 0 है, B 5 है तो A कितना है 0 है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें A प्लस B 14, अब B 1 लेंगे क्या, आप कहेंगे नहीं लेंगे, B 1 लेंगे तो A 13 होगा क्या, नहीं होगा, तो ये नहीं लेना है आपको। B 3 लेंगे तो A 11 होगा, नहीं होगा। B 5 लेंगे तो A 9 हो जाएगा, 5 और 9 14, है ना। 1 3 नहीं ले सकते आप, अगर A प्लस B 14 है तो B का मान 1 या 3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि A 9 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम B लेंगे 5, A लेंगे 9, B लेंगे 7, A लेंगे 7, क्लियर है। B लेंगे 9, A लेंगे 5, यही लेंगे, यही लेंगे भाई, यही लेंगे, ठीक है। तो इतने मान, इतने पेयर बन गए। तो आपसे कह रहे हैं A के सभी संभावित मानों का योग, तो A का मान क्या क्या संभव है, तो A B 1 है तो A 4 है, 2 है, 0 है, तो इनको सबको संभावित मानों का योग चाहिए, तो 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27, तो A के सभी संभावित मानों का योग कितना होगा, A के सभी संभावित मानों का योग 27 होगा, कितना होगा भैया 27 होगा, 27। बताओ भाई बात समझ में आई, एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन, पहला दूसरा तीसरा, तीनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है संख्या 9 4 स्टार 2 3 5 7 में स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाए, किससे कट जाए 11 से। अब आपको यहाँ 11 का नियम लगाना है, तो 11 का नियम हम जानते हैं, सम स्थानों विषम स्थानों के योग का अंतर, ठीक है। तो देखो जरा लगा दो, तो आप कहेंगे 9 प्लस स्टार,
एक छोड़कर एक जोड़ो, पहले विषम स्थानों के अंकों का एक जोड़ो, तो आप कहेंगे 9 प्लस स्टार प्लस 3, तो 9 और 3 12, 12 प्लस स्टार 12 प्लस स्टार 9 प्लस स्टार प्लस 3, 9 3 12 प्लस स्टार प्लस 7, तो 19 प्लस स्टार। क्या हो गया भाई? 19 प्लस स्टार। ठीक है, यहां जोड़ो सम स्थानों के अंकों का योग, तो आप कहेंगे 4 और 2 6, कितना हो जाएगा? 4 और 2 6, 6 और 5 11, ये हो जाएगा भाई 11। कितना हो जाएगा? 11। इनका अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो, 0 हो 11 हो या 11 का कोई गुणज हो। तो अब हम क्या रखें? अब हम क्या रखें कि अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो आप कहेंगे भाई 11 तो तब बनेगा, अंतर 0 तो तब होगा जब ये 11 है, तो ये 11 भाई ये डिफरेंस का साइन है। ऐसा किसका साइन है? ये डिफरेंस का, यानी अंतर लेना है इनका। अगर 11 ये है तो 11 ये बनाना पॉसिबल है क्या? बताओ। आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि अगर 11 बनाना होगा तो स्टार की जगह -8 लेंगे, तो आपका डिजिट नेगेटिव थोड़ी होगा। तो आप कहेंगे अगर 11 0 नहीं बनना है तो इनका अंतर 11 बना लो। 11 कैसे बनेगा? अगर ये 11 है तो ये इससे 11 जामा होना चाहिए। बात समझ रहे? अगर ये 11 है तो इससे क्या होना चाहिए? 11 जामा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 22, क्योंकि ये 22 होगा, ये 11 होगा, तो अंतर 11 आ जाएगा। तो आप कहेंगे अगर ये 22 होगा तो स्टार की जगह 3, कितना रख दो? 3, तो 19 और 3 22, और 22 में से 11 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 11, तो ये कट जाएगा, तो आप स्टार की जगह 3 रख दो। कितना रख दो? 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। बताओ भाई बात समझ में आई है क्या? ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है बात? तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। तो 11 पे आज हमने क्वेश्चन एक ही किया है, बाकी 11 पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाद हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और वीडियो को जरा लाइक कर देना, और जो भी आपके दोस्त हैं, तो मतलब सब अपने दोस्त में इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दें, है ना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को ध्यान से। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रहे।